अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खैरियत से रखे। जी, आज मैं बात करूंगा वह किसी भी दरगाह पे जाने का तरीका। किसी भी दरगाह पे, यानी मतलब आप जो दरगाह पे जाते हैं उसका सही तरीका, अगर सही तरीका से आप जाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, और जो आप ख्वाहिश लेके जाते हैं इंशाअल्लाह वो आपका पूरा हो जाएगा। जी, आप पूरा देखिए वीडियो और आपको समझ में आ जाए कि मैं सही समझाया हूँ या गलत, या आपको जैसा लगे फिर उसके बाद से कीजिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इंशाअल्लाह इस तरीके को अपनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना, आप जब जाने की इरादा कर ले तो नियत कर ले, अच्छी अच्छी नियतें कर ले। जैसे मतलब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम ये हो जाए, मैं जा रहा हूँ ये मकसद से, अल्लाह से कहे। ठीक है, अल्लाह से कहे कि ये मैं नियत करता हूँ कि मैं तेरे चाहने वाले यानी वली अल्लाह के दर पे जा रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है तो ये पूरी हो जाए। इस तरह से नियत कर ले, अच्छी अच्छी नियतें। फिर उसके बाद से जब निकलने से पहले आप सदका कर ले। सदका, या और सदक़े में आपको पता है कि सबसे अफजल जो है वो है खाना, यानी गरीबों का पेट भरना। ये खाना जो है से सबसे अफजल है। तो आप गरीब को निकलने से पहले खाना खिला दे। खाना खिला दे मतलब बेहतर है, एक हो या 1000 हो, आपके हैसियत के हिसाब से जितना हो सके वो आप खिला दीजिए, सदका कर दीजिए। ठीक है, बेहतर है कि आप अपने घर से बनाएं, यानी मतलब घर का बना हुआ खिलाएं। बेहतर, सबसे बेहतर जो है, क्योंकि उससे घर का जो भी तकलीफ़ें है वो दूर हो जाएगी। और अगर मुमकिन ना हो कि घर से मतलब दिया ना जाए, ये अगर मुमकिन ना हो तो होटल से लेके दें, लेकिन उम्दा से उम्दा खाना, यानी आप जो पसंद करते हैं वो खाना आप गरीबों को दें। ऐसा नहीं है कि आप गए दरगाह पे जाते हैं, किसी भी दरगाह पे, तो अक्सर 50 रुपये 60 रुपये जो है ना, बोलता है एक फ़कीर को खाना खिला दो, एक फ़कीर को खाना खिला दो। वो खाना नहीं देना है, वो आप खा सकते हैं, पहले वो देख लीजिएगा। आप अगर खा सकते हैं तो वो आप दीजिए, और नहीं तो जो आप खा सकते हैं वही दीजिए। और खाना खरीद के देना है, किसी को पैसा नहीं देना है। अगर होटल से भी आप देते हैं ना, तो खाना खरीद कर देना है, खरीद के अपने हाथ से देखकर, और उसके बाद से किसी गरीब में आपको तकसीम कर देना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप खाना खिला देंगे तो उसके बाद से आप सफ़र में निकलेंगे। सफ़र में जब निकलेंगे तो खामोशी अख्तियार कीजिए। जहाँ से वहाँ तक फासला जो होगा, जिस दरगाह पे आप जाए, तो घर से लेकर दरगाह तक का जो फासला होगा उसमें खामोशी अख्तियार कीजिए। और ऐसों के साथ जाइए जो खुद वो भी खामोशी अख्तियार करे, यानी ज़्यादा ना बोले, सिर्फ काम की बात बोले बस, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि कब क्या कुफरियात हो या कुछ अगर मसला हो जाए, कुछ अगर गलत लफ्ज़ निकल जाए, किसी के लिए भी बुराइयां निकल जाए, तो आपके मकसद में जो है ना रुकावट हो सकती है। जी हाँ, तो इसके लिए अच्छे, यानी मतलब अच्छे लोगों के साथ जाए, खामोशी अख्तियार करे, ज़िक्र करे, ज़्यादा से अगर मुमकिन हो तो ज़िक्र भी कर ले, ज़िक्र करते जाए। फिर उसके बाद से जब आप किसी भी जिस दरगाह का आप नियत किए उस दरगाह पे आप जाए, उस दरबार पे जाए, तो आप सलाम करें। सलाम इस तरह से करें कि अस्सलामु अलैकुम, या जिसका नाम लेना है उस नाम से। जैसे समझ लीजिए कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज़ के यहाँ जा रहे तो अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज़ वली अल्लाह, ये आप सलाम कीजिए। उसके बाद से आप जो है से सलाम कर लिया, आप दरबार के अंदर जाएंगे, और अंदर जाकर आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे। उसके बाद से आप जो है से 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट, मतलब जो मुमकिन हो आपको, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो मुमकिन हो वहाँ बैठ जाए।
फिर उसके बाद से अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करें, यानी जो आप मकसद से गए हैं वो मकसद हजरत को बता दें कि मैं ये मकसद से आया हूँ, मेरी ये तकलीफ़ें हैं, मेरी ये तकलीफ़ें दूर हो जाए, दुआ फरमाइए। फिर आप जो है से अल्लाह से जो है ना, फिर आप दुआ कीजिए, अल्लाह से ना दुआ कीजिए, उनके सदक़े में जहाँ गए हैं उनके सदक़े में अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है, तेरे अल्लाह तेरे चाहने वाले के दर पे मैं आया हूँ, इनके सदक़े मेरी दुआओं को तू कबूल कर ले। जो भी आप दुआ मांगते हैं अपने हिसाब से, मतलब उनके सदक़े बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद से जब आप दुआ मांग लें, उसके बाद से थोड़ा देर बैठ जाए, फिर थोड़ा देर बैठ जाए, जल्दबाजी ना करें, ठीक है, जल्दबाजी आप ना कीजिए वहाँ पे। उसके बाद से देखें कि 5-10 मिनट बैठे हैं, उसके बाद से आप जो है से बैठ जाए। उसके बाद से हजरत से आप गुजारिश करें कि आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए, ये मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। और मैं आपके दर पर आया हूँ इसी ख्वाहिश से कि आप मेरे लिए दुआ फरमा देंगे तो मेरी जो भी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएगी। और इंशाअल्लाह फिर मन्नत भी कर ले वहाँ। मन्नत ऐसा करे कि मैं आपके दर पर आया हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो आपके नाम से मैं सदका करूँगा। क्या करूँगा? आपके नाम से सदका करूँगा, यानी आपके नाम से लंगर करूँगा, गरीबों को खिलाऊँगा, 10 हो 20 हो, जो आप नियत करें कि इतना, मतलब इतने गरीबों को मैं खिलाऊँगा, ऐसी आप नियत करें वहाँ, हजरत को कह दे, यानी मन्नत जो कहा जाता है ना वो कह दिए। उसके बाद से आप समझिए कि उसका तफसील इस तरह से है कि आप घर से निकले और नियत किए, फिर सदका किए। सदका ऐसे ही मुसीबत को दूर कर देता है। उसके बाद से खामोशी अख्तियार किया, यानी कोई भी गलत काम नहीं किए, गलत लफ्ज़ नहीं बोले। उसके बाद से आप वहाँ गए तो सलाम किए, फिर आप जो है से कुछ बोले नहीं, खामोशी अख्तियार किए। उसके बाद से जब ख्वाहिश बोले होंगे तो दर्द से दिल से निकलेगा, वो जो है ना, वो ख्वाहिश जो है ना दिल से निकलेगा। और जो आप दुआ करेंगे ना वो सब दिल से आएगा, क्योंकि आपका खामोशी दिल, सच्चे दिल से आप किए। और अगर कोई खेलने के लिए जाता है या हंसी मजाक करने के लिए किसी भी दरबार पे जाता है तो उसका जाना कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तरीके से अगर जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है से इस तरीके से करने से जो है ना आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि तरीका जो है सो वो इस्लामी होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद से दुआ मांगने के बाद जो बोला हूँ कि आप बैठ जाइएगा, तो वो इसके लिए कि आप जब दुआ मांगे उसके बाद से हजरत आपके लिए दुआ मांगेंगे, यानी जो कोई भी जो वली अल्लाह होंगे वो आपके लिए दुआ करेंगे। या तो फिर आपको जो पहले बोला हूँ कि हजरत को बता दीजिएगा मकसद, उसके बाद से दुआ कीजिएगा, तो उसका वो है कि आप दुआ कीजिएगा तो उसमें वो आमीन कह देंगे, समझ गए? उसमें वो आमीन कह देंगे तो इंशाअल्लाह दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। या तो फिर खुद वो खुसूसन दुआ आपके लिए कर दे तो वो आपको मतलब वो दुआ कबूल हो जाएगी और आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ गुजारिश किए हैं। अक्सर लोग ऐसे गुजारिश करते, 2 लफ्ज़ बोलेंगे और भाग जाएंगे, और ऐसा लगता है जैसे उनके लिए वहाँ टाइम ही नहीं है उनसे बात करने के लिए, उनसे बोलने के लिए, उससे अपनी तकलीफ़ बताने के लिए, उससे दुआ करवाने के लिए, उनसे मतलब उनको फुर्सत ही नहीं है। वहाँ भी जल्दी जल्दी करते हैं। तो जो देखिए, किसी भी आप दुनिया में आप जानते हैं कि अगर किसी भी दरबार में अगर कुछ लेने जाते हैं, यानी समझ लीजिए कि आम तौर पे इंसान से लेने जाते हैं, तो हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती तो उससे उनका हो सकता है कि घंटों इंतज़ार करते हैं कि बिजी है या
कहीं बाहर गए हैं, तभी आएंगे तो मैं बात करूँगा। फिर एकदम नरमी से बात करते हैं आप, एकदम नरमी से बात करते हैं। उसके बाद से उनसे कहते हैं मेरी ये तकलीफ़ है, एकदम नरमी से। आप खुद भी किए होंगे कहीं ना कहीं। तो वैसे ही होता है, दरबार पे आप जाएंगे तो आप नरमी से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे, तो क्यों नहीं वो मानेंगे। लेकिन आप दुनिया में अगर किसी से करक से, किसी से कोई भी ज़रूरत हो, यानी मतलब किसी सेठ से या किसी अच्छे इंसान से मिलने जाए और उससे आप करक से बात करेंगे, तो आपको रखेगा वो, आपको रोकेगा, आपको धिक्कार करके भगा देगा, धिक्कार करके भगा देगा। तो भाई ऐसे ही समझिए कि कहीं भी अगर है ना, तो आपको नरमी से ही बात करना है। वली अल्लाह के दरबार पे भी जाना है तो आपको नरमी से ही बात करना है, ठीक है। चलिए, अल्लाह जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उनको जो भी जायज़ जो तमन्ना हो वो पूरी कर दे, और जो भी मुश्किलात हो उसे भी दूर कर दे, और ख़ास करके जो भी असरात के जो मामले होते हैं वो उससे हिफाजत फरमाए हर किसी की, जो भी देख रहे हैं और जो भी दरगाह पे जाए, अल्लाह उनकी जो भी जायज़ जो मुरादें हो वो पूरी कर दे। आमीन 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 आमीन। चलिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।